आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक लास्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो अभी हम यही एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एसिड्स के बारे में पढ़ना कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब के बारे में। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो आजकल जो भी चीज आप कोई फ्रूट खा रहे हो, जैसे आप ग्रेप्स खा रहे हो या आप टोमेटो खा रहे हो, तो उसमें जो आपको एक खट्टापन लगता है जो सोर सब्सटेंस होता है। जैसे आप लेमन लेते हो, आप ऑरेंजेस लेते हो, तो उनमें जो वो जो खट्टास आपको फील होती है, असल में वो एसिड होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट जो है वो कैसा है, सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो है दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं वो दो तरीके के एसिड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस। कि हमारे पास एक तो वो डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन, एक तो वो है जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और दूसरे वो एसिड्स होते हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, मिनरल एसिड्स। अब हम किन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं और किन एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड है, एग्जांपल के तौर पर सिट्रिक एसिड, एग्जांपल के तौर पर ऑक्सैलिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। जैसे हमारे पास कॉमन एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, जो मिल्क में होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और वो एसिड जिनको हम ऑन अ लार्ज स्केल, जिनको हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मिनरल्स को हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब हम मिनरल से एसिड बनाते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है HNO3, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इस एसिड को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। हमारे पास एसिड है CH3COOH, इस एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। जैसे हमारे पास है H2SO4, ये कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द एसिड्स। और नेक्स्ट जैसे हमारे पास है HCl, ये सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये दो तरीके के हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन दे कैन आइदर बी द ऑर्गेनिक एसिड्स, जो हम प्लांट्स और ओरिजिन से गेट करते हैं, जिनको हम प्लांट और ओरिजिन से हासिल करते हैं, और मिनरल एसिड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द मिनरल्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, ये सब एसिड्स। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, अगर हम ये बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे, दो तरीके के एसिड्स होते हैं। कुछ एसिड्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कुछ एसिड्स को कहा जाता है वीक एसिड्स। अब कौन से एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन से एसिड्स हैं जो वीक एसिड्स हैं। अब अगर हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं, आपने मिसाल के तौर पर HCl लिया, इस HCl को आपने पानी के अंदर डाला, H2O के अंदर, वाटर के अंदर। जब आप किसी एसिड को पानी के अंदर डालते हो तो उस एसिड की आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन का मतलब यह है कि वो एसिड ब्रेक होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे HCl पानी में जाएगा, ये क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे कैटायंस, और क्लोरीन एनाइन बनेगा। किसी भी एसिड को ले लो आप, H2SO4 को ले लो, H2SO4, इसको पानी में डालोगे हाइड्रोजन आयंस बनेंगे
और SO4 नेगेटिव, ये आयन बनेंगे। आप नाइट्रिक एसिड को ले लो, पानी के अंदर डालो तो ये बनेगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। जब भी आप एसिड को पानी के अंदर डालते हो तो एसिड जो है उसकी आयनाइजेशन होती है और एसिड जो है उनके आयन्स अलग हो जाते हैं, कैटाइन अलग और एनाइन अलग हो जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे पास होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड, जब हम एसिड को पानी के अंदर डालेंगे, एसिड को पानी के अंदर डालेंगे, वो एसिड की कंप्लीट आयोनाइजेशन जब होगी, वो एसिड जब कंप्लीट आयंस में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट आयनाइजेशन होगी और उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीट आयंस उससे अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बहुत सारे बनेंगे, उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको पानी में डालो, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस आयोनाइज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वीक एसिड्स, उन एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो उनमें पार्शियल आयनाइजेशन होती है, यानी उनमें जो आयंस बनते हैं वो कंप्लीट आयंस, हाइड्रोजन आयंस बहुत सारे रिलीज नहीं होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये जो एसिटिक एसिड है जिसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, इट इज अ वीक एसिड, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इससे भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, उसमें अगर हम बात करेंगे तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की ये है कि इट इज सोर इन टेस्ट। एसिड की ये फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो है इट इज सोर इन टेस्ट, ये खट्टा होता है। आप अगर बात करेंगे, जैसे हम कर्ड लेते हैं, दही लेते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बहुत सारा होता है। जैसे उसके अलावा आप लेमन लेते हैं, ऑरेंजेस लेते हैं, उनमें बहुत सारा एसिड होता है जिसकी वजह से वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकेंड, एसिड जो है, अगर हम बात करेंगे लिटमस पेपर टेस्ट की, तो ये ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें एसिड है, लेट्स से कि इसमें HCl आपने रखा हुआ है, आप ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डालोगे तो ये ब्लू लिटमस का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं, एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, यानी इनके थ्रू जो है वो, क्योंकि एसिड को जब आप पानी में डालोगे वो आयंस बनाएगा, तो आयंस जो है पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो इस वजह से एसिड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स जो है इनकी नेचर कैसी होती है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। अगर आप नेचर की बात करेंगे तो दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब ये है, जब आप एसिड को किसी कपड़े के ऊपर, किसी क्लॉथ के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर जब आप डालोगे, आप ये फील करोगे कि वो उस कपड़े को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। एसिड को आप किसी जगह स्किन पर डाल दोगे, वो उस स्किन को जो है डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं है कि सब एसिड्स जो है कोरोसिव होते हैं, वरना हम फ्रूट्स जो खाते हैं उनसे भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल द एसिड्स दे आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, बट बहुत सारे एसिड्स हैं जो मिनरल एसिड्स हैं, मेजॉरिटी H2SO4 है, HNO3 और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो कोरोसिव होते हैं इन नेचर। तो एसिड्स जो है क्लॉथ पर या स्किन पर जब भी पड़ते हैं तो उस चीज को वो टोटली खत्म कर देते हैं। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।